तो मैं एस्पिरेंट हूँ एसएससी सीपीओ का। तो आपको पता ही होगा, जैसे मैं सीपीओ की वगैरह की वीडियो डालता था, फिजिकल का जो भी हुआ मेरे से जितना भी हो पाया। तो मेरे को 23 तारीख को मेरा था सीपीओ का फिजिकल, आज हो गई 25। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, 2 दिन से उधर से आया था, फिर पूरा थकान से फिर आज मेरे को टाइम मिला है। तो मैं कैसे भी अपना रिव्यू देना चाहूँगा जो जो भी उधर सेंटर पे हुआ और कैसे क्या प्रोसेस होता है, पूरा सिलेक्शन मैं बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले सुबह एंट्री का टाइम तो 6 बजे लिखा हुआ था, तो एंट्री का टाइम सुबह 5 बजे ही शुरू हो जाता है। और डॉक्यूमेंट में चाहिए आपको, जैसे आधार कार्ड चाहिए, 2-3 फ़ोटो चाहिए और एडमिट कार्ड, और कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले 5 बजे अंदर बैठा है, और वो भी रोल नंबर के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, तो सबसे पहले मेरा ही रोल नंबर बुला लिया था, तो फर्स्ट नंबर पे मैं ही था। फिर हमें आगे जैसे 20-20 जन, मतलब 3 ग्रुप 20-20 का लेके गए। फिर उसके बाद फिर 50 जनों का एक ग्रुप बना दिया, पहला बैच वो बनाया था। उसमें था, पहले ग्रुप में मैं था, जो 23 तारीख को हुआ था सीआरपीएफ गुड़गांव में। तो आपका कब है, आप भी तैयार हो जाओ, और आपको भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं ट्राई करूँगा मैं सारे डाउट आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूँ। तो उसके बाद फिर अंदर लेके चले गए। फिर उधर 6 बज गए अप्रॉक्स। फिर थोड़े बहुत एक डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट हमने रेडी करा, और उसके बाद एक फ़ाइल दी, उसमें नाम वगैरह वो लिखाया था। और उसके बाद फिर अप्रॉक्स 7 साढ़े 7 हमारी वो चिप वगैरह लगाई, पैरों में चिप लगाई। और उसके बाद अपना पहला ग्रुप की वो रनिंग स्टार्ट कर दी थी। रनिंग में ये हुआ था, पहले ग्रुप में अप्रॉक्स 34 के आसपास स्टूडेंट पास हो गए थे, बाकी फ़ेल हो गए थे। और वो फेल हो रहे थे उनको अलग कर रहे थे, पास हो रहे थे उनको अलग कर रहे थे। और थोड़ी बाद में उस 15 मिनट बाद में उसने उन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी 100 मीटर की स्पीड। फिर 1600 मीटर के बाद उन्होंने स्टार्ट करी थी, थोड़ा सा हमारा एक्सरसाइज वगैरह कराया, वार्म अप कराया थोड़ा सा, और उसके बाद वो बोला 100 मीटर के लिए रेडी हो जाओ। फिर 100 मीटर लगाई। 100 मीटर में 4-4 जनों को साथ दौड़ा रहे हैं, और उसमें भी वही सिस्टम है, चिप लगाएगा, वो बायोमेट्रिक होगा, और वही सिस्टम है जो 1600 में हुआ, बायोमेट्रिक होगा, चिप होगा, और उसके बाद 1600 मीटर करा देंगे। 1600 मीटर में भी जो भी बाहर निकल रहे हैं उसको बाहर कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं, और जो आगे पास हो रहे हैं उनको अलग कर रहे हैं। उसके बाद हमें लेके चले गए थे ग्राउंड के ही अंदर, शॉर्ट पुट का, हाई जंप का और लॉन्ग जंप का था। तो वहाँ पे अंदर लेके गए, और हमारा कराया था लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में सब लगभग सब पास हो गए थे, जो भी रह रहा था तो सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट में वो भी कंप्लीट करते जा रहा। लॉन्ग जंप में मेरे ग्रुप में तो कोई भी नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमारा था हाई जंप। हाई जंप में भी मतलब 1-2 बच्चे रह रहे थे, 1-2 बच्चे का रह गया था, बाकी सब ने क्लियर कर लिया था। एक बार में करो या 2 बार में करो, वो तो क्लियर करना होता है कैसे भी। और उसके बाद हमारा थोड़ी देर 1 घंटे बाद अप्रॉक्स 11:30 हो गए थे। तो फिर ऑफिसर वगैरह थोड़ा नाश्ता वगैरह करने चले गए थे। तो उसके बाद हमने वेट किया, काफ़ी देर बैठा रखा उधर। और उसके बाद हमें कराया था शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट इतना ईजी था, हर कोई पार कर रहा था, कोई भी मतलब कभी तैयारी नहीं करी है ना, वही भी बच्चा पार करके आराम से पास हो रहा था उसमें। शॉर्ट पुट में तो कोई पास नहीं हुआ थे, ठीक है, वो हो गया था। फिर हमारा कंप्लीट अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 हो गए थे। फिर हमें छाया में लेके चले गए, उधर बने होते हैं बैठने के लिए, वहाँ पे पूरे ग्रुप को लेके चले गए, फिर उधर बैठा दिया। फिर हमारा हुआ चेस्ट, वेट और हाइट, वो हुआ। उसके बाद वो होने के बाद थोड़ा सा उधर बैठा है रखा हमने काफ़ी देर तक। फिर खाना वगैरह तो दूसरे टाइम, और बारिश भी हो रही थी, और बैग हमारा दूर पड़ा था एक तरफ, और खाना हमें बैठा दिया एक तरफ, खाने के लिए भी ले जाने नहीं दे रहे थे। पर फिर एकदम बारिश हो गई तेज़, फिर सब भाग के चले गए अपने बैग के पास। फिर बैग में खाना आना खाया, और दूसरी तरफ ही था कैंटीन, वहाँ से भी आप कुछ भी ले सकते हो खाने के लिए। और और अपने पास खाना आने के लिए इधर से भी, घर से भी कुछ साथ में लेकर ही चले जाना। और यहाँ तो वहाँ पे मिलते हैं बिस्किट वगैरह, जो भी मिलता है वहाँ पे भी ले सकते हो। और भी जैसे 1600 मीटर को ध्यान रखना, आपको रुकना नहीं है। 4 मतलब स्क्वायर शेप में वो है, ग्राउंड है स्क्वायर शेप में, तो आपको टर्न लेते समय थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और टाइमिंग जैसे आपने तैयारी करी है उसके हिसाब से आपके टाइमिंग आराम से हो ही जाएगा। और आपको खुद पे विश्वास रखना है
तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो आराम से हो जाएगा। और एक बार 1600 मीटर हो गया और 100 मीटर हो गया, उसके बाद तो आपके सब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। और कोई भी किसी इवेंट के रिलेटेड या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा। यह था मेरा जेन्युइन रिव्यू, मैंने 23 तारीख को दिया था। मेरा ग्रुप था फर्स्ट, मैंने ग्रुप 1600 मीटर में भी फर्स्ट नंबर पे मैं ही आया था पहले ग्रुप में। और उसके बाद मेरा हुआ था 100 मीटर, वो मेरे 13 सेकंड में हो गया था। और 1600 मीटर का हमारे टाइमिंग बताया नहीं, बस ये बताया था क्वालिफाई हो गए, तो फिर लास्ट तक ये नहीं बताया था। फिर मैं बताना चाहूँगा, फिर लास्ट में हमें 6 बजे फ्री कर दिया था। और उसके बाद हमें ये दिया था एक, ये आपको भी मिल जाएगा, आप क्वालिफाई करोगे और जो क्वालिफाई नहीं हुआ उसको दूसरा मिलता है, उसको उनको भी फ्री नहीं करे थे, उनको भी 1 घंटा, हमसे 1 घंटा पहले ही छोड़ा होगा। तो 6:30 के पास अप्रॉक्स पहला ग्रुप को फ्री कर दिया था। बाहर खड़े थे, काफ़ी देर तक खड़े रहे, फिर बस आई नहीं, तो फिर जब तक दूसरा ग्रुप भी 1 घंटे के बाद दूसरा ग्रुप भी छोड़ दिया था। ऐसे करके फिर सारे ग्रुप छोड़े होंगे। तो मेरे ग्रुप की ये थी, और मेरा ग्रुप वाला जो भी कोई है तो कमेंट करके बता देना, मैं सही बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ। और भी कुछ डाउट आपको पूछना है तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहाँ पे जो भी हुआ मेरे साथ वो पूरा इंसिडेंट मैंने शेयर कर दिया है उस रील के थ्रू। और आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ऑल द बेस्ट सभी को, आप भी अच्छे से करना, जो भी आगे वाले हैं ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। फिर मिलते हैं।